हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सरकार लगातार रिन्यूएबल सेक्टर में कन्वर्ट होती जा रही है और जितने भी हम आपका कन्वेंशनल एनर्जी जो जनरेट करते थे, चाहे हम कोयले जलाकर जनरेट करते हो, चाहे हम डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट करके आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करते हो, उससे सरकार लगातार चेंज होकर के वो चाह रही है कि टोटली जो है वो हम ग्रीन हाइड्रोजन पे कन्वर्ट होता है, ग्रीन एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाए। और जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस मैसिव न्यू ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। तो देख रहे हो कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के सरकार जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी अनाउंस कर रही है। अगर हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, तो सरकार का है कि 2047 तक हम जो है वो आपका जो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए। और बात करते हैं तो अगर हम नेट जीरो की, तो वो 2070 तक नेट जीरो हो जाए, यानी कि डिकार्बनाइजेशन स्ट्रेटजी जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए 2047 तक और जीरो कर ले, यानी कि हम फॉसिल फ्यूल का यूज पूरी तरीके से जीरो कर ले और जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको हम कर दे 2070 तक, वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्लीन एनर्जी से आए। तो सरकार लगातार आपका जो है रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है और खास करके इसके लिए इसने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च कर दिया, जिससे ये पता चलता है कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के सरकार पूरी तरीके से कॉन्शियस है। द मिशन वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ 4 जनवरी 2023 विद अ बजट एलोकेशन ऑफ 19,744 करोड़। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू मेक इंडिया द ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन, यूजेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखिए, 4 जनवरी 2023 को इसने अनाउंस किया था ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का और इसमें 19,744 करोड़ का भी इसका एलोकेशन किया था बजट का, जिसका ये लक्ष्य था कि हम पूरी तरीके से जो है वो प्रोडक्शन, यूजेज एंड एक्सपोर्ट करें ग्रीन हाइड्रोजन को और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है उसको, और पूरी तरीके से भारत में जो है वो नेट जीरो कर दे कार्बन का 2047 तक। अगर हम आगे बात करते हैं, बिफोर मूविंग ऑन द करंट सिनेरियो ऑफ द मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट एंड द यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन ट्रांसपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट, वी विल एग्जामिन व्हाट दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लुक्स लाइक फॉर द कमिंग ईयर। यानी कि इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट पे चला रही है और आने वाले समय में इसको पूरी तरीके से इंस्टेंसिवली इसमें जो इन्वेस्ट करेगी। तो इससे ये पता चलता है कि भारत सरकार जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के पूरी तरीके से कॉन्शियस है। तो चलिए हम देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के एक स्टॉक्स के बारे में जिसका प्राइस अभी बहुत ही कम है और आने वाले समय में जैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपका और आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के पूरी तरीके से सरकार का जो सपोर्ट है वो और मिलता जाएगा, वो कंपनी आपको बहुत ही मल्टीबैगर आपको रिटर्न दे सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके हाइड्रोजन रेस के इसके प्लान की, तो देखिए, मिशन टू एस्टैब्लिश कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूस 5 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030, यानी 2030 से 5 मिलियन मीट्रिक टन आपके जो है वो हाइड्रोजन की जनरेट करने की कैपेसिटी है। 19,744 करोड़ का बजट जो है इसे एलोकेशन किया गया है। और अगर हम बात करते हैं इसके तहत, तो किक ऑफ ग्लोबल डिमांड टू नियरली 100 मिलियन मीट्रिक टन फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स लाइक ग्रीन अमोनियम बाय 2030। देखिए, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करते हैं तो 100 मिलियन मीट्रिक टन का रिक्वायरमेंट है, जिसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन का भी जो है वो 2030 तक जनरेट करने की बात है और पूरी तरीके से जो है वो जनरेट करेगा। अब चलिए हम दोस्तों देखते हैं कि वो कौन ऐसा स्टॉक्स है जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में काम कर रहा है और आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इस स्टॉक्स के प्राइस की, तो 63 रुपये 85 पैसे इसका प्राइस चल रहा है, आप देख सकते हो। और 5 दिन में मात्र आपको ये 14.32% का रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 50.34% का रिटर्न दे चुका है। और अगर 2024 की बात करते हैं तो 46.95% का रिटर्न है। और एक साल की अगर बात करते हैं तो 42% का रिटर्न है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये कंपनी, जिसका अभी प्राइस अभी 63 रुपये 85 पैसा यानी 100 रुपये से भी कम है, अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और चूंकि ये हाइड्रोजन के मामले में आपकी जो उभरती हुई कंपनी है और इसका जो है वो अभी सरकार पूरी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आपका जो आपका एलोकेशन कर रही है, जिसमें ये कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप चलिए कंपनी के साइट पे जाकर के देखते हैं कि कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में क्या कर रही है इसको लेकर के। ठीक है, तो हम ये कंपनी के साइट पे आ गए। तो अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो देखिए, एट इंजीनियरिंग बिजनेस वी स्पेशलाइज इन द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हेवी इक्विपमेंट, मशीनरी एंड सिस्टम टेलर टू मीट द ऑस्ट्रेलियन रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज। यानी ये कंपनी जो है वो वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए आपका इंजीनियरिंग डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। लेकिन वहीं अगर हम आगे बात करते हैं फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन सेक्टर, देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन सेक्टर में भी ये कंपनी है। सेक्टर एंड ऑयल एंड गैस प्लांट, पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, बॉयलर एंड द ट्रंकी प्रोजेक्ट, आवर कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन कैटर टू डाइवर्स नीड्स एंड एप्लीकेशन। देख रहे हो यहाँ पे आप हाइड्रोकार्बन प्लांट सेक्टर में भी आपकी घुसी हुई है, हाइड्रोकार्बन सेक्टर में। ठीक है, तो आप चलिए हम इसको एक करके देखते हैं इसके इंडस्ट्री सर्विस का। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन के देखते हैं। तो प्रेशर वेसल ये बनाने का काम करती है हाइड्रोकार्बन में। ये देखिए, ये जो प्रेशर वेसल है जो हाइड्रोकार्बन जनरेट करने के लिए यूज होता है, उसको ये बनाने का काम करती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं दूसरा अगर हाइड्रोकार्बन में, तो देखिए कॉलम बनाने का काम करती है। देख सकते हो ये जो कॉलम है जहाँ पे आपका गैस जो ट्रांसफर होता है उसके लिए जो पाइप है जिसको कॉलम बोलते हैं, वो बनाने का ये काम करती है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कॉलम, ये जो है ये सबको बनाने का काम करती है। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर बनाने का ये काम करती है। देखिए, ये जो बॉयलर है जहाँ पे आपको बॉइलिंग किया जाता है वो बनाने का काम करती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के मामले में, तो हाइड्रोकार्बन में देखिए आपका जो है वो आपका देखिए एयर गैस लिक्विड ड्रायर बनाने का ये काम करती है। देखिए, एयर गैस लिक्विड ड्रायर ये है बनाने का। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोकार्बन में आपका ये बनाने का काम करती है बहुत सारी चीजें, चाहे हम बात करते हैं प्रेशर वेसल हीट एक्सचेंज की, चाहे कॉलम की, हीट वेट रिकवरी बॉयलर्स की, या फिर एयर गैस एंड लिक्विड ड्रायर की। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो कंपनी आपका स्टील स्ट्रक्चर में भी घुसी हुई है, स्टील मेल्टिंग सॉफ्ट क्वालिटी बनाने का काम करती है। यानी देख सकते हो ये जो जितना भी आपका इक्विपमेंट है ये बनाने का काम करती है। अगर आगे बात करते हैं तो देखिए रोलिंग इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। ये आप देख सकते हो जो आपकी जहाँ पे आपका सरिया बनाया जाता है और भी बहुत सारे पाइप बनाए जाते हैं, वो बनाने का काम करती है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो अदर मिसलेनियस इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। देख सकते हो ये सब जितने भी आपका मिसलेनियस इक्विपमेंट है ये। साथ ही ये जो कंपनी है वो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी आपकी घुसी हुई है, न्यूक्लियर पावर में जो यूज होता है ये बनाने का काम करती है। देखिए, LEWS रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, यानी कि बार्क एंड द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन NPCL। यानी कि दो जो आपका न्यूक्लियर हैंडल करते हैं, चाहे वो बार्क हो गया भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या फिर आपका NPCL नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों के साथ आपको जुड़ करके आपका जो है वो डिजाइन बनाने का काम करती है। तो क्या बनाने का, सिस्मिक एनालिसिस, स्ट्रेस एनालिसिस, ETC ये जो है वो बनाने का काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये कंपनी जो है वो आपका देखिए मरीन में भी घुसी हुई है, यानी कि आपका जो मरीन में जितना भी आपका इक्विपमेंट है उसको भी बनाने का काम करती है। ये आप देख सकते हो आपका देखिए मरीन में इक्विपमेंट जो यूज होता है इसको भी बनाने का काम करती है। ठीक है, और अगर हम आगे बात करते हैं मरीन में दूसरे इक्विपमेंट, तो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम देखिए बनाने का काम करती है। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गियर और मरीन शिप में जो यूज होता है उसको बनाने का काम करती है, आप देख सकते हो।
और अगर हम आगे बात करते हैं तो पोर्ट्स, जेटी एंड द रिफाइनरीज में मरीन लोडिंग आर्म्स बनाने का काम करती है, जहां पे आप देखते हो कि मरीन से आपका लोड किया जाता है, जितने भी बड़े बड़े आपका कंटेनर होते हैं तो वो भी ये बनाने का काम करती है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आपकी जो है वो ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और सिविल कंस्ट्रक्शन में भी घुसी हुई है, जहां पे आप देख सकते हो टॉप्सवर्थ, वेल्स स्मिथ एंड द गुप्ता मेटेलिक्स, ये सब जो है वो कंस्ट्रक्शन बनाने का ये काम करती है। ये सब जितने भी फैक्ट्री आपका ये जो है वो बनाने का काम करती है। तो आप देख सकते हो ये जो कंपनी है वो पूरी तरीके से आपका हाइड्रोकार्बन में घुसी हुई है, जो मेन सेक्टर आपका हाइड्रो ग्रीन एनर्जी का। और अगर आगे बात करें तो स्टील में भी है, न्यूक्लियर प्लांट में भी है, मरीन में भी है, पोर्ट्स में भी है, और आपका ईपीसी और सिविल कंस्ट्रक्शन में भी आपके ये काम करती है। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसका फंडामेंटल को जाकर के और देखते हैं कि ये कंपनी कौन सी है। तो अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड है, ठीक है, जिसका प्राइस 63 रुपया 7 पैसे चल रहा है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 7,291 करोड़ का मार्केट कैप। आरओसी देखिए 29.2% का है, आरओई देखिए 25.4%, यानी कि बहुत ही स्ट्रांगली आपका ये बढ़ता जा रहा है। 29.2% और 25.4% बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है। अगर हाई और लो की बात करते हैं तो देखिए 18 रुपया 90 पैसा लो और 68 रुपया 10 पैसा इसका हाई गया। अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपया का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू देखिए 2 रुपया 29 पैसा, और ईपीएस की बात करते हैं तो 0.58 रुपया इसका ईपीएस चल रहा है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम बात करते हैं इसके एक साल के चार्ट पैटर्न, तो एक साल में देखिए आपका, अगर हम बात करते हैं 28 अप्रैल 2023 को, तो 20 रुपया 44 पैसा, और अभी आप देख सकते हो 63 रुपया 70 पैसा, यानी लगभग 3 गुना आपको रिटर्न दे चुका है एक साल के अंदर। और आपकी ये हाइड्रोकार्बन सेक्टर की कंपनी है, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से आपको इसको पूरी तरीके से इसको फायदा मिलने वाला है, सरकार का जो मिशन है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में 39 करोड़ था मात्र, सितंबर 2023 में 122 करोड़, और अभी आप देखिए दिसंबर 2023 में 201 करोड़ का इसका पहुंच गया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए बढ़ा है। आप देख सकते हो कि 3 साल से आपका ये नेगेटिव चल रहा था 3 क्वार्टर से, और वहीं अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 2023 में 24 करोड़ और दिसंबर 2023 में 36 करोड़ पहुंच गया। अगर हम ओपीएम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो आप देख सकते हो 20% 18% के आसपास चल रहा है। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए आपका जो है वो 2 साल आपका नेगेटिव चला -1 करोड़, और आपको देखिए सितंबर 2023 में आपका जो है 23 करोड़ से, और अभी देखिए 35 करोड़ पहुंच गया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ा है। देखिए 2 साल आपका मार्च 2021 और जून 2021 में आपका नेगेटिव चला 1 करोड़, लेकिन देखिए 19 करोड़ पहुंच गया दिसंबर 2023, और दिसंबर 2023 में आपका 27 करोड़ पहुंच गया। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो लगातार इस कंपनी का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेल्स की। तो अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो देखिए अगर हम बात करते हैं मार्च 2020 में तो 114 करोड़, और अगर बात करते हैं मार्च 2023 में तो 313 करोड़, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में 610 करोड़ है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए इसका भी आपका -3 करोड़ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 2020 में, लेकिन उसके बाद देखिए मार्च 2023 में 53 करोड़, और अभी आप देख सकते हो 87 करोड़ पहुंच गया है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए 17% 14% से आसपास से चल रहा है इसका। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए आप कितना ज्यादा बढ़ा, 49 करोड़, और उसके बाद 85 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका 37 करोड़ है, उसके बाद देखिए 65 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज की, तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज हमारे पास है। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में मात्र 40% से बढ़ रहा था, लेकिन लास्ट ईयर से आप देख सकते हो 289% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 150% से, और लास्ट ईयर से 91% से बढ़ रहा है। सीएजीआर की बात करते हैं तो 3 साल में 266%, और अभी देखिए 212% से बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 3 साल में 12%, और अभी देखिए 25% से बढ़ रहा है। तो अगर ओवरऑल बात करते हैं तो देखिए सेल्स ग्रोथ हो, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ हो, चाहे सीएजीआर हो, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी हो, ये सब लगातार इसके जो है वो अच्छा खासा इसका बढ़ता जा रहा है, जो कि बताता है कि आने वाले समय में ये कंपनी और भी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इसके रिजल्ट को देख लेते हैं तो देखिए मार्च 2023 में 89 करोड़, और अभी देखिए सितंबर 2023 में 154 करोड़ पहुंच गया, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके बोरोइंग की, तो बोरोइंग इसका घटा है, जो कि बहुत गुड साइन है। अगर हम बात करते हैं मार्च 2023 में तो 52 करोड़ था, लेकिन बोरोइंग घट करके 22 करोड़ रह गया, ये बहुत अच्छा साइन है। अगर हम इसके फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट देखिए बढ़ा है। आप देखिए मार्च 2021 में 14 करोड़, मार्च 2022 में 14 करोड़, मार्च 2023 में 33 करोड़, और सितंबर 2023 की बात करते हैं तो 38 करोड़ पहुंच गया। तो ये भी आपका पॉजिटिव साइन जनरेट करता है। अब चलिए दोस्तों इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रमोटर की। तो प्रमोटर की अगर बात करते हैं तो देखिए 57.25% का स्टेक है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है, क्योंकि प्रमोटर अगर 50% से ज्यादा स्टेक लेकर के बैठा है तो ये बहुत अच्छा खासा माना जाता है कि कंपनी में प्रमोटर का बिलीफ है। अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो 1.39% का स्टेक है। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 0.13% का स्टेक है। और अगर पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 41.03% का स्टेक है। और अगर हम अदर्स की बात करते हैं तो अदर में देखिए 0.20% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो प्रमोटर के पास 57.25% का स्टेक दिखाता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन। और अगर मिला देते हैं एफआईआई और डीआई तो दोनों मिलाकर के 2% का स्टेक साइन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी बता रहा है कि प्रमोटर अच्छा खासा होल्डिंग लेकर के बैठा है, और खास करके एफआईआई भी अपना होल्डिंग बना करके बैठा है। ये बताता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सरकार का और भी बढ़ता जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बढ़ेगा, तो लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स जो आपका ग्रीन हाइड्रोकार्बन में घुसी हुई है, आपको मैंने बताया जो काम कर रही है हाइड्रोकार्बन सेक्टर में, तो इससे इसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हाइड्रोकार्बन सेक्टर की ये कंपनी जो अभी 100 रुपये से भी कम मिल रही है, 63 रुपये 70 पैसे पे मिल रही है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है हाइड्रोकार्बन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार इस कंपनी को आप एनालाइज करिए, उसके बाद इसको कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।